अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ 7doggy.com। तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आर्न यूएसटी की तरह प्लेटफॉर्म है। आर्न यूएसटी एक जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। जो मेंबर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक उनमें से काफ़ी मेंबर्स ने आर्न यूएसटी में वर्क भी किया होगा। तो आर्न यूएसटी में लोगों ने काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट जनरेट किया था। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने भी ऑलमोस्ट उस पर 5-6 मंथ वर्किंग की थी और मेरी ऑलमोस्ट पे 5,000 की टीम थी। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से काफ़ी अर्निंग की थी। तो ये प्रोजेक्ट भी सेम आर्न यूनिवर्सिटी की तरह है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम वही है। वर्किंग भी वैसे ही है, जिस तरह आर्न यूनिवर्सिटी में शफलिंग होती थी यहाँ बिल्कुल वैसी ही शफलिंग होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्लेटफॉर्म की फुल डिटेल दूंगा, तो आपने वीडियो फुल देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ओके, तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर अकाउंट नेम। ओके, फिर आपसे पूछ रहा है लॉगिन पासवर्ड, फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ओके, तो ये सब कुछ आपने यहाँ फिल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। तो आपने यहाँ अपना अकाउंट नंबर लिखना है। तो हम यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर दी लॉगिन पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड डालेंगे। तो मैं यहाँ अपना लॉगिन पासवर्ड इंटर करता हूँ। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर दी ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड आपका मिनिमम 600 होना चाहिए। तो जैसा आपका लॉगिन पासवर्ड है सेम वही आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं अब यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालता हूँ। तो ये मैंने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी डाल दिया। ओके, तो सबसे लास्ट पे आपको शो हो रहा है ये कोड लिखा नज़र आ रहा है। तो ये दरअसल इन्विटेशन कोड है, इसे आपने इरेज़ नहीं करना। ठीक है, अगर बल्कि ये इरेज़ होगा भी नहीं, ये फिक्स्ड होता है। तो सब कुछ फिल करने के बाद आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना, तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। ओके, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना यूज़र नेम डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, और सबसे लास्ट पे आपको जो है ना लॉगिन ये इन्विटेशन कोड मिलेगा। ये इन्विटेशन कोड ऐसे लिखा रहेगा, ये रेज नहीं होगा। तो सब कुछ फिल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना, तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेस होने के बाद ना ये आपको ये 12 जो है ना, ये है आपकी सीक्रेट फ्रेज़ हैं। तो ये इन सीक्रेट फ्रेज़ को आपने संभाल के रखना है, इन्हें आपने इरेज नहीं करना, ओ सॉरी लॉस नहीं करना। इसे आपने किसी सेव जम पे लिख के रख लेना है, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे ड्राइव में रख लें। ओके, तो ये आप नीचे चेक भी कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट दीज 12 वर्ड्स। ठीक है, वो कह रहा है भी इन 12 वर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ये आप चेक कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसेट्स प्लीज कॉपी दैम डाउन फॉर सेफ कीपिंग, यानी कह रहा है इसे आप इसे कॉपी कर लें और किसी सेफ जगह पर रख लें। तो मैं आपने इसे कॉपी करके किसी सेफ जगह पर रख लेना, ताकि आपको ये जो है ना वो लॉस ना हो। तो ये जो आपको लिखा आ रहा है ना, इस पर आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके फेस कॉपी हो जाएंगे। तो किसी सेफ जगह पर इसको संभाल के रख सकते हैं। उसके बाद आपने यानी ये फेस कॉपी करने के बाद सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको ये लॉगिन पेज पे ले जाएगा। तो लॉगिन पेज पे जाने के बाद आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो ऐसे यहाँ पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे ये पेज रिफ्रेश होगा और आपको यहाँ लॉगिन पेज पे ले जाएगा। तो लॉगिन पेज पे जाने के बाद वो कह रहा है प्लीज़ इंटर अकाउंट नेम पासवर्ड। ओके, और जो ये वेरिफिकेशन कोड होगा इसे आपने इधर लिख देना है। तो आपने सब कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। तो मैं अपना यहाँ अकाउंट नंबर लिखता हूँ। तो आपने अपने को जो अकाउंट नंबर आपने लिखा रखा था ना, यूज़र नेम अपना अकाउंट बनाते वक्त तो अपना यूज़र नेम डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे। और ये जो है ना, ये जो आपको जो वेरिफिकेशन कोड लिखा नज़र आ रहा है ना, इसे आप इधर लिखेंगे। ओके, तो ये जो मैं यहाँ इंटर करता हूँ जैसे 1317। अगर आपको किसी मतलब वेरिफिकेशन कोड की समझना है ना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेरिफिकेशन कोड रिफ्रेश हो जाएगा। तो फिर वो जो वेरिफिकेशन कोड अवेलेबल होगा तो वो आपने क्या करना है, लिख कर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। तो सब कुछ फिल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करना है, जैसे भी क्लिक करेंगे ये लॉगिन सक्सेसफुल आपको नज़र आ रहा है।
तो जैसे लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो आपको $3 साइन अप बोनस मिल जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, 3 यूएसडी आपको साइन अप बोनस मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करना ये यहाँ आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है साइन पे। ये आपको साइन लिखा नज़र आ रहा है। ओके, साइन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप साइन पे क्लिक करेंगे तो आपने अब यहाँ डेली साइन करना है। ठीक है, यानी जिस तरह $8 में डेली साइन होता था ना, $0.3 हमें डेली मिलते थे, इधर भी आपको डेली $0.3 मिलेंगे और ऑलमोस्ट 2 मंथ तक आप यहाँ साइन कर सकते हैं। ठीक है, 2 मंथ तक, ऐसा नहीं भी 60 साइन नहीं, टोटल 2 मंथ तक जितने साइन हो गए अगर आप डेली करते हैं तो टोटल आपको 60 साइन बनेंगे। अगर को जो डे आपका कोई साइन मिस हो गया ना तो फिर आपको उसकी अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका साइन है वो 2 मंथ तक होगा। तो आपने क्या करना है, आपने साइन पे क्लिक कर देना है। ये साइन पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपका ये साइन इन हो जाएगा। तो आपने जैसे साइन पे क्लिक किया तो ये कह रहा है साइन इन सक्सेसफुली और 0.2 यूएसडी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। तो आपने अब चले जाना बैक। बैक जाने के बाद आपने होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद आप अपना बैलेंस चेक करेंगे ना तो आपका बैलेंस 3.3 यूएसडी शो होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, आपको जो बैलेंस है अब 3.3 यूएसडी शो हो रहा है, क्योंकि $3 हमें मिले थे अकाउंट बनाने पे और 0.3 यूएसडी हमें जो साइन इन करने पे मिले हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है, डेली साइन इन आपने लाजमी करना है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे आपको न्यू साइन इन आ जाता है, तो आपने साइन इन मिस नहीं करना। ओके, तो साइन इन आपने डेली करते रहना, 2 मंथ तक डेली साइन इन करना है, कोई भी दिन आपने मिस नहीं करना। क्योंकि आप डेली साइन इन करते रहेंगे ना तो आपको फिर यहाँ अर्निंग भी फास्ट होगी और जो शफलिंग है वो शफलिंग भी जितना ज़्यादा बैलेंस आपको लगेगा ना उतनी आपको ज़्यादा अर्निंग आएगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने चले जाना है, ये आपको ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपको 5-6 करेंसीज शो हो रही हैं। ओके, ये आपको लाइटकॉइन भी शो हो रहा है, इथेरियम शो हो रहा है, बिटकॉइन शो हो रहा है, डोगीकॉइन शो हो रहा है। तो अब आपने शफलिंग करनी है, जितने यूएसडी पड़े हैं ना आपने सबकी शफलिंग लगानी है। 24 घंटे की शफलिंग लगानी है। 24 घंटे बाद जितना उसका कमीशन बनेगा ना तो वो आपके अकाउंट में 24 घंटे बाद आपको जो अमाउंट माइनिंग भी लगे शफलिंग भी लगी होगी वो भी वापस आएगी और जो साथ उसका जो प्रॉफिट बनेगा वो भी आपको साथ मिलेगा। शफलिंग होती है माइनिंग, माइनिंग समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो जितना बैलेंस होगा ना, जितना ज़्यादा बैलेंस लगाएंगे ना आपका उतना ही शफलिंग ज़्यादा होती रहेगी। यानी डेली जैसे आपका बैलेंस इंक्रीज़ होता रहेगा ना वैसे वैसा आपका जो शफलिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता रहेगा। जिस तरह $8 में जैसे यानी जितना हम हमारा जैसे हमारा बैलेंस इंक्रीज़ होता था, जितना ज़्यादा बैलेंस हम ज़्यादा शफलिंग पर लगाते जाते थे तो हमारा जो प्रॉफिट वो भी ज़्यादा होता जाता था। तो यहाँ फिक्स प्रॉफिट नहीं है, वो आपके यानी अमाउंट के हिसाब से है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी अमाउंट इंक्रीज़ होती रहेगी ना डेली तो वैसे वैसे डेली आपका जो कमीशन है वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा। तो अब आपने इनमें से कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर लेनी, जैसे मैं डॉगी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने डॉगी पे क्लिक करना है। डॉगी पे क्लिक करने के बाद आपको जितनी अमाउंट होगी ना वो अमाउंट आपने यहाँ लिख देनी है। ठीक है, वो अमाउंट आपने यहाँ लिखनी है। तो जैसे हमारे पास अमाउंट अवेलेबल थी, ये आप चेक कर सकते हैं, 3.3 यूएसडी अवेलेबल है। ओके, तो 3.3 यूएसडी अवेलेबल हैं। तो आपने डॉगी पे चले जाना है। कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर डॉगी कर सकते हैं, लाइटकॉइन कर सकते हैं, बिटकॉइन कर सकते हैं, जो भी आप ठीक लगता है। ओके, तो यहाँ ना ये देखें आपको 1 डे भी मिल रहा है, 7 डे भी मिल रहा है, 28 डेज़ भी मिल रहा है और 55 डेज़ भी मिल रहा है। तो आपने जस्ट 24 आवर्स वाला करना है, 1 डे वाला। ओके, ये आपने 1 डे वाला ये आपने इसे आपने सेलेक्ट करना है। इधर दूसरे आपने सेलेक्ट नहीं करने, क्योंकि अगर आप 7 डे वाला सेलेक्ट करेंगे ना तो 7 दिन में आपके टोटल 6.3% कमीशन आएगा जितनी अमाउंट लगेगी। 7 दिन बाद आपकी अमाउंट वहाँ यहाँ से रिलीज़ होगी। ठीक है, इसलिए आपने कोशिश करनी है, आपने सिर्फ जस्ट 24 घंटे वाली शफलिंग करनी। जिस तरह हमारी वो यूएसडी में 24 घंटे वाली शफलिंग होती थी ना, आपने यहाँ भी वही शफलिंग करनी है। तो जैसे हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस है 3.3 यूएसडी, मेरे पास 3.3 यूएसडी अवेलेबल बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे 3.3 लिखूँगा। ओके, 3.3 लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने ज्वाइन इन पे क्लिक कर देना है। ये आपको ज्वाइन इन लिखा नज़र आ रहा है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। और ये आपको वह बता भी रहा है, वो कह रहा है एस्टिमेट इनकम आपको यहाँ साथ आपको कितना कमीशन मिलेगा, यानी 3.3 भी आपको वापस आएंगे
और साथ आपको 0.0165 USD मज़ीद मिलेंगे, क्योंकि 3.3 शफलिंग लगा रहे हैं तो फिर हमें उस हिसाब से कमीशन आ रहा है। जितना ज़्यादा जैसे जैसे हमारा बैलेंस इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो डेली का कमीशन भी इंक्रीज़ होता रहेगा। जिस तरह आर यूएसडी में होता था ना, जैसे जैसे हमारा डेली बैलेंस इंक्रीज़ होता जाता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा बैलेंस शफलिंग लगाते जाते थे ना, वैसे वैसे हमारा डेली वो कमीशन भी इंक्रीज़ होता जाता था। तो बिल्कुल यहाँ भी वही सीन है, आपने जितना अवेलेबल बैलेंस आपने सारा लगाना है। जैसे जैसे आपका बैलेंस इंक्रीज़ वैसे वैसे आपका डेली कमीशन भी इंक्रीज़ होता रहेगा। तो आपने ज्वाइन इन पे क्लिक कर देना है। ओके, ज्वाइन इन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ज्वाइन सक्सेसफुली कह रहा है। तो ज्वाइन सक्सेसफुली होने के बाद अब आप डिटेल किस तरह की चेक कर सकते हैं, हमारी शफलिंग क्या हिसाब किताब है, कितनी पीछे रह गई है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने चले जाना डिटेल्स पे, ठीक है। डिटेल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आप जैसे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ का टोटल जो है ना, ये आप चेक कर सकते हैं, आपको यह सब कुछ हो रहा है। ओके, ये आपको मतलब वो कह रहा है भी आपको जो एस्टिमेट जो शफलिंग टाइम है वो 24 आवर्स है। ओके, 24 आवर्स, और ये आपको बता रहा है भी आपकी 0.2% की शफलिंग कंप्लीट हो चुकी है। 0.02% कमीशन जो शफलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जितना आपका बैलेंस होगा ना, ये आपका बैलेंस जो शफलिंग लगा होगा वो शो होगा, और जो इनकम आपकी यानी आपको कमीशन ऐड हो चुका होगा ना, वो भी साथ साथ आपको यहाँ शो करता रहेगा। ओके, और यहाँ उसने टाइम भी बताया, वो कह रहा है भी आपने टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, वो कह रहा है 13:07 पे आपने ज्वाइनिंग की थी, और आपका जो है ना एंड टाइम वो है 8/12/2022, यानी वो कह रहे हैं 24 घंटे बाद, कल 24 घंटे बाद जितना ये 13:07 यानी 1:07 पे हमने शफलिंग लगाई थी, और कल 1:07 पर हमारी शफलिंग वो ख़त्म होगी। ओके, तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, आपने चले जाना माई पे, ठीक है। माइन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आप माइन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपको थोड़े से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब इनके मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट आप किस तरह कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं, रिसीव मिल रहा है, सेंड मिल रहा है, पोस्टर, ठीक है, पार्टनर, साइन इन, अबाउट अस, कस्टमर सर्विस, तो सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल है। तो जो भी आप यहाँ से कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं, अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं, जो भी है ना, मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में सब कुछ मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने कंटिन्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं डिपॉजिट की तरफ, ठीक है, रिसीव। तो जैसे आप रिसीव पे क्लिक करेंगे ना, तो रिचार्ज है, ठीक है, ये आप यूएसडी रिचार्ज कर सकते हैं। ERC20 और TRC20 दो ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं। ये आपको TRC20 मिल रहा है और ये आपको ERC20 मिल रहे हैं। तो जितनी आप अमाउंट यहाँ डिपॉजिट करना चाहते हैं ना, वैसे ये है तो विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्किंग करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। अगर आप विदाउट साथ डिपॉजिट करके फास्ट अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। तो यहाँ आप अपना रिचार्ज कर सकते हो, यहाँ इमीडिएट रिचार्ज, जैसे आपने अमाउंट सेंड की, ये आपको जो आपका जो है ना एड्रेस जो हो रहा है, ये देखें, ये आपका एड्रेस है, और ये कॉपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस जो कॉपी हो जाएगा। तो इस एड्रेस पे जितनी अमाउंट आपने सेंड करनी है वो आपकी यहाँ सेंड करके ना, तो आपके अमाउंट इमीडिएटली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। तो रिकॉर्ड्स में आप यहाँ अपने रिचार्ज रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, यानी जो भी रिचार्ज आपने किया होगा ना वो आपका यहाँ शो होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं विड्रॉवल की तरफ। तो सेंड पे आपने क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद ये आपको करेंसी शो होगी, आप इनका आप यानी ये इन्होंने ना हाइड किए हुए हैं। तो जैसे आप इनकी जो सामने इनका आँख का आइकन बना हुआ ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितनी अमाउंट होगी वो शो हो जाएगी। तो जो भी अमाउंट आपके पास है, तो आप यूएसडी हैं, BTC हैं, इथेरियम है, या ट्राउन है, या डोगी, जो भी करेंसी आपके पास अवेलेबल है, तो हर करेंसी आपको यहाँ 5 करेंसी से विड्रॉवल हो सकती हैं, USD विड्रॉवल हो सकते हैं, ठीक है। USD, BTC, इथेरियम, TRX, डोगी, कोई भी करेंसी, जो भी करेंसी आप यहाँ से विड्रॉल कराना चाहते हैं। यहाँ एक्सचेंज है, अगर USD आपके पास है ना, तो आप उसे किसी भी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं, डोगी में कर सकते हैं, BTC, इथेरियम, जो भी आपका दिल करता है उसमें एक्सचेंज करके आप अपने विड्रॉल ले सकते हैं। तो अब फ़र्ज़ कर ले मेरे पास USD है, तो आपने USD पे क्लिक करना है। तो USD पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ सेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सेंड पे आपने क्लिक किया। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर दी अमाउंट। अमाउंट के बाद आपने यहाँ अपना एड्रेस डालना है, और एड्रेस के बाद आपने यहाँ अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ओके, और यहाँ आपने TRC20 आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ वो आपसे कह रहा है भी आप यहाँ मिनिमम 30 USD का विड्रॉवल ले सकते हैं, ठीक है, यानी मिनिमम कह रहा है मिनिमम आप यहाँ से 30 विड्रॉवल ले सकते हैं अमाउंट। तो यहाँ आप अपनी अमाउंट इंटर करेंगे, ठीक है, और यहाँ वॉलेट एड्रेस लगाएंगे, और यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर आपने क्या करना है, आपने कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना। तो आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में
यानी पेंडिंग में चली जाएगी, 24 घंटे में आपको रिसीव हो जाएगी। और यहाँ ना उन्होंने 2% फ़ीस भी है, ये आप चेक कर सकते हैं। 2% फ़ीस यानी हर जितनी होगी ना, मतलब $30 आपको विड्रॉ लगाते हैं तो $30 पे जितनी आपकी फ़ीस बनेगी तो 2% वो आपकी अमाउंट से कट हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपकी अकाउंट में, आपकी जो वॉलेट एड्रेस में वो आपको मिल जाएगा विड्रॉवल। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब कस्टमर सर्विस। ठीक है, यानी कस्टमर सर्विस किस तरह हम बात कर सकते हैं। तो ये कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद ये आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। ये आप व्हाट्सएप पे इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब एक्सचेंज पे चले जाते हैं हम। ये आप एक्सचेंज चेक कर सकते हैं। जैसे अब एक्सचेंज पे जाएंगे ना तो आपके पास यूएसडी हैं। ओके, ये आप मतलब आपके पास यूएसडी हैं तो आप इसे किसी भी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। डोगी यानी डोगी में भी कर सकते हैं, काफ़ी करेंसी अवेलेबल हैं। डोगी हैं, TRX है, इथेरियम है, BTC, जिस भी करेंसी में आप यहाँ से विड्रॉवल लेना चाहते हैं ना, तो आप उस अपने यूएसडी को उस करेंसी में एक्सचेंज कर लें और विड्रॉवल ले लें। तो यहाँ उसने एक चीज़ और भी बताई हुई है, ये आप चेक कर लें। वो कह रहा है भी एक यूएसडी आपको, यानी एक यूएसडी 13 डोगी के बराबर है। अगर ओके, तो अगर आप डोगी के BTC में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो TRX में कन्वर्ट करेंगे तो एक जो आपका जो यूएसडी ना वो 14 TRX आपको उसके मिलेंगे। ओके, अगर आप उसको इथीरियम में करना चाहते हैं तो एक यूएसडी में आपको इतने इथीरियम मिलेंगे, 0.005 इथीरियम मिलेंगे। तो किस भी अगर यूएसडी में विड्रॉ लेना चाहते हैं तो उसमें विड्रॉ ले सकते हैं। अगर किसी और करेंसी में आपने यानी करना है एक्सचेंज का विड्रॉ लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आपके पास ये एक्सचेंजर का ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ से आप अपना यानी अमाउंट एक्सचेंज करके विड्रॉ ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं भी हम फ्रेंड्स को किस तरह इन्वाइट कर सकते हैं। तो आपने होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये आपको शेयर लिखा नज़र आ रहा है। ओके, शेयर लिखा नज़र आ रहा है। तो जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपने अपना जो है इसे अपने कॉपी कर लेना है। ये आपकी जो इनविटेशन लिंक आपको मिल गई है तो इसे आप डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो जिस भी फ्रेंड्स को आपने पे ज्वाइन कराना आप उसे ये अपने इनविटेशन लिंक करके उसे ज्वाइन करा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ से टीम रिपोर्ट आप किस तरह चेक कर सकते हैं। होम पे जाने के बाद आपने टीम पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप टीम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लेवल 2 की टीम, यानी सिर्फ लेवल 1 लेवल 2 तक टीम सिर्फ है। लेवल इसमें जो है ना पुराना यूनिवर्सिटी, वहाँ आपको लेवल 6 तक कमीशन यानी अर्निंग होती थी। लेवल 6 तक टीम होती थी और लेवल 6 तक जितना भी आपको कमीशन मिलता था सभी मिलता था, सभी आता था। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में इन्होंने जस्ट लेवल 2 तक टीम रखी हुई है। यानी आपको यहाँ लेवल 1 का जो 20% कमीशन आएगा, ये देखें लेवल 1 का 20% है और लेवल 2 का आपको 10%, यानी 2 लेवल्स यहाँ 2 लेवल तक आपको यहाँ टीम मिलेगी। और जो पहली टीम फर्स्ट टीम है ना लेवल 1 की टीम, तो उस लेवल 1 की टीम का आपको 20% कमीशन मिलेगा और लेवल 2 की टीम का आपको 10% कमीशन मिलेगा। तो यहाँ आपको दो चीज़ें और शो हो रही हैं, एक कमीशन रिकॉर्ड शो हो रहा है और एक इनवाइट इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। तो कमीशन कार्ड में यानी जो आपकी टीम शफलिंग करेंगे ना, जिसे माइनिंग कहते हैं, यानी जब जो टीम आपकी शफलिंग करेंगे तो शफलिंग के हिसाब से जो 20 कमीशन आपको बनेगा ना, 20% कमीशन, यानी जो आपकी रेफर अमाउंट लगाएगा ना तो उस अमाउंट का जो उससे मतलब अर्निंग होगी ना, उस अर्निंग का 20% कमीशन आपको मिलेगा। ओके, अगर लेवल 2 का आपको कोई मेंबर है वो यानी जब अपनी शफलिंग करेगा तो उसकी अमाउंट के हिसाब से उसका जो शफलिंग का उससे जो कमीशन मिलेगा उस कमीशन का 10% जो आपको बनेगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपका लेवल 1 लेवल 2 जस्ट 2 लेवल तक यहाँ टीम है और 2 लेवल तक जहाँ आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इनवाइट इन्फॉर्मेशन में आप अपनी यहाँ से टीम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ना तो यहाँ आपकी लेवल 1 लेवल 2 दोनों टीमें शो होगी। तो यहाँ आप अपनी लेवल 1 की टीम भी चेक कर सकते हैं और लेवल 2 की टीम भी चेक कर सकते हैं। और आपको डायरेक्ट मेंबर यूज़र नेम चेक करना चाहते हैं ना, अगर मतलब आपको कोई फ्रेंड वगैरह कहता है भाई मेरा यूज़र नेम ये चेक करना भी को मेरा अपना यूज़र मैं भूल चुका हूँ, इस तरह का मैंने यूज़र नेम रखा था, कोई भी आपको कोई टिक दे देगा। तो यहाँ आप अपना प्लीज़ इंटर अकाउंट नेम, तो यहाँ आप अपने किसी भी मेंबर का अकाउंट चेक कर सकते हैं भी ये मेंबर अब मेरे टीम में अवेलेबल है या नहीं है। यानी कोई मेंबर कहता है ना भाई ये मेरा यूज़र नेम चेक करने में आपकी टीम में या किसी और की टीम में, तो आप उसका यूज़र नेम लें और अकाउंट नेम मिले आप उसका अकाउंट लिख करना। तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो यूज़र नेम होगा ना यूज़र, वो आपको शो हो जाएगा भी आपकी टीम में अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो आप एक यहाँ और भी चीज़ है पोस्टर, ये नहीं अगर आप इसे फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं या ट्विटर पे करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ना पोस्टर मिल रहा है, ये देखें
जैसे आप पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक पोस्टर शो हो जाएगा। जैसे पोस्टर पर क्लिक किया ये आपके सामने इस तरह का पोस्टर शो हो जाएगा। तो इस पोस्टर को आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लेना, या स्क्रीनशॉट ले लें या इस इमेज को डाउनलोड कर लें और साथ अपनी इन्विटेशन लिंक कॉपी कर लें। और फिर अगर फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हैं ना, तो इस पोस्टर के साथ अगर अपलोड करेंगे ना, तो यानी कि ये थोड़ा ना व्यू अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ से पोस्टर आप डाउनलोड करके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इसके अलावा इंस्टाग्राम कहाँ भी अपलोड करना चाहते हैं ना, तो वो आपका हो जाएगा। तो अब चले जाते हैं नेक्स्ट फाइनेंस डिटेल पे, यानी फाइनेंस क्या चीज़ है। तो ये आपको ना फाइनेंस शो हो रहा है, ये देख चेक कर सकते हैं। तो फाइनेंस में आपकी ना टोटल इनकम शो होगी, यानी जो कोई शफलिंग बैलेंस होगा, जो कोई टीम से कमीशन आएगा, वो सब कुछ आपको यहाँ शो होगा। ठीक है, यानी वो जहाँ अकाउंट भी बताएगा, रेवेन्यू भी बताएगा, एंड टाइम बताएगा, यानी आपने इतनी अमाउंट लगाई थी, इतना रेवेन्यू आया है, और इस डेट को आपकी जो मतलब साथ डेट भी बताएगा भी इस डेट को आपकी शफलिंग हुई तो आपको इतना कमीशन मिला, तो इतनी अमाउंट आपकी यहाँ शफलिंग पे लगी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा अर्निंग प्रोजेक्ट है, बिल्कुल 8 यूएसडी के प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 8 यूएसडी की तरह है। ओके, तो जिन मेंबर्स ने 8 यूएसडी पे वर्क किया था ना, तो उन्होंने ऑलमोस्ट जिन्होंने पे अच्छी वर्किंग की थी, टीम बनाई थी, खुद वर्किंग की थी, टीमों से वर्किंग करवाई थी, तो उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग की थी। तो ये सेम प्रोजेक्ट वही उसी तरह का प्रोजेक्ट है जिस तरह 8 यूएसडी था, कोई डिफरेंट नहीं है। वहाँ भी यानी साइन अप बोनस 3 यूएसडी था, यहाँ भी 3 यूएसडी है, वहाँ भी डेली साइन 0.3 यूएसडी था, यहाँ भी जो डेली साइन है ना वो 0.3 यूएसडी था। ठीक है, तो बिल्कुल सेम, जस्ट उन्होंने नेम चेंज किया है, बाकी सब कुछ वैसे ही है 8 यूएसडी। तो अभी भी अच्छा आपके पास बेनिफिट है। जिन मेंबर्स ने पहले 8 यूएसडी को मिस किया था, 8 यूएसडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो अभी भी आपके पास मौका है, 8 यूएसडी दोबारा फिर वापस आ गई है, तो आप खुद भी इस पर वर्किंग करें, टीमों से भी वर्किंग करवाएं। ओके, और अपनी टीमों से भी कहीं नेक्स्ट बड़ी टीमें बिल्ड करें, क्योंकि जितनी बड़ी टीम बिल्ड होगी आपको उसका भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपकी टीमों को उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और विदाउट इन्वेस्टमेंट लाजमी नहीं है, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ वर्किंग कर सकते हैं बड़ी टीम बिल्ड करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 यूएसडी आपको मिल जाता है साइन अप बोनस, और 0.3 यूएसडी आपको डेली जो साइन इन बोनस मिल जाता है। तो साइन अप और साइन इन दोनों कमीशन आपको मिल जाते हैं। तो आप यहाँ शफलिंग यानी थोड़ी अमाउंट से शफलिंग करके बड़ी अर्न कर सकते हैं। यानी जिस तरह 8 यूएसडी बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग थी, यानी मैंने भी ऑलमोस्ट वहाँ से विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $100 निकाले थे, उसके बाद मैंने वहाँ डिपॉजिट किया था जब मुझे पता चला भी प्रोजेक्ट अच्छा और लॉन्ग टर्म जाएगा। तो मैंने जस्ट ऑलमोस्ट $100 वहाँ से फ्री मैंने किया था, जिसमें मैंने बड़ी टीम बिल्ड की थी। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि आपने शफलिंग किस तरह लगानी है। तो शफलिंग के लिए ना ये आपको ये देखें, ये आपको 5-6 करेंसीज नज़र आ रही हैं। तो आप किसी भी करेंसी के थ्रू अपनी शफलिंग लगा सकते हैं। लाइटकॉइन, डोगी, इसके अलावा बिटकॉइन, इथेरियम है। तो किसी भी करेंसी में आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जैसे मतलब डोगी में करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद आपने ज्वाइनिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी जो शफलिंग लग जाएगी। तो शफलिंग लगने के बाद आप अपनी शफलिंग कहाँ से चेक कर सकते हैं, ये डिटेल्स पे आके। ठीक है, डिटेल पे आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो टोटल होगी ना, मतलब ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, और ये आपका जो टोटल इनकम जो होगी यानी 0.87% आपको कमीशन मिल चुका है, और टोटल 0.00144 यूएसडी। ठीक है, अभी सिर्फ ये 0.87% कमीशन है, ये जो आपको शो हो रहा है। ठीक है, जैसे ये 100% कमीशन होगा ना, फिर चेक कीजिएगा भी आपको टोटल कितना कमीशन मिलता है। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, खुद भी इस पर वर्किंग करें, टीमों से वर्किंग करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।